हेलो गाइस, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों के लेसन में जो जैव विकास लेसन है आप लोगों के कोर्स में, उस जैव विकास के बारे में मैं पढ़ा रहा था। जैव विकास हो गया था। जैव विकास के तहत लैमार्कवाद पढ़ा दिया था और लैमार्कवाद के सिद्धांत हो गए थे। अब इसके बाद मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो शेयर करूंगा उसमें क्या होगा, लैमार्कवाद के उपयोग क्या है, लैमार्कवाद का जो उदाहरण उन्होंने दिए थे कि इन चीजों से ये सिद्ध हुआ है कि अंगों का विकास और उसका विलुप्तीकरण किस प्रकार हुआ है। तो उसी के तहत आज आप लोगों का टॉपिक होगा लैमार्कवाद के उदाहरण। आज का टॉपिक क्या होगा, लैमार्कवाद के उदाहरण। ठीक है, इसके तहत उन्होंने जो उदाहरण दिए उन उदाहरणों के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो इनके हिसाब से पहला है उपयोग का प्रभाव। इसी में नंबर 1 आता है उपयोग का प्रभाव। क्या था? उपयोग का प्रभाव। इनके अनुसार जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जिराफ की एक उदाहरण मैं लेता हूं, जिराफ का। ठीक है, जिराफ का एक इन्होंने उदाहरण दिया कि जिराफ की अगली टांगें बहुत लंबी होती हैं पीछे की अपेक्षा। ठीक है, तो इन्होंने एक उदाहरण दिया कि अफ्रीका के रेगिस्तान में जहां पर पत्तियों की और भोजन की कमी होने लगी तो उन पेड़ों को जो ऊंचाई पर थे, उन पेड़ों की पत्तियों को प्राप्त करने के लिए आज के जिराफ के आदि पूर्वज उन पेड़ों की पत्तियों को पाने के लिए क्या करते थे, अपनी गर्दन का प्रयोग करते थे। और जब गर्दन से मांसपेशियों में खिंचाव आता था तो उस खिंचाव के तहत क्या होता था, वो खिंचाव आगे के अंगों को डेवलप करने लगा और इस तरह उन पत्तियों के पास तक पहुंचने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष करने के कारण उनकी आगे की टांगें और आगे का चेस्ट काफी स्ट्रॉन्ग हो गया। एक तो ये उदाहरण दिया। दूसरा ऐसा ही एक उदाहरण दिया कि जैसे पक्षी हैं, पक्षियों में भी उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जो पक्षी हैं जो स्थलीय थे, ठीक है, वो धीरे धीरे जलों में जाना प्रारंभ करने लगे और अपने संघर्ष के लिए उन्होंने क्या किया, जल से स्थल पर आए तो वही अग्रपादों को अपने चलने के लिए प्रयोग करने लगे और चलने के प्रयोग में वो धीरे धीरे क्या हुए, विस्तार लेते गए और पंखों के रूप में परिवर्तित होने लगे। ऐसे इन्होंने 2 उदाहरण दिए। ठीक है, एक सांप का भी इन्होंने उदाहरण दिया कि पूर्वजों में, आदिकाल के पूर्वजों में सांपों में टांगे हुआ करती थी, लेकिन उनको चलने में, रेंगने में परेशानी होती थी, जिस कारण वो रेंग के चलने लगे और उन अंगों का उपयोग जब नहीं हुआ तो वो अंग धीरे धीरे क्या हुए, विलुप्त हो गए। तो ये कारण थे इनके। अब इसी में आप लोग लिखेंगे नंबर 1 हेडिंग डालिए, उपयोग का प्रभाव। इसमें आप लोग नोट कीजिए, लिखिए अफ्रीका के रेगिस्तान में पाया जाने वाला, अफ्रीका के
रेगिस्तान में पाया जाने वाला जिराफ ऊंचे ऊंचे पेड़ों की पत्तियों को प्राप्त करने के लिए अपनी टांगों और गर्दनों का उपयोग करने लगे हैं, जिस कारण उनकी टांगें और गर्दन लंबी हो गई। नई लाइन लिखे। लैमार्क के अनुसार पक्षी प्रारंभ में स्थलीय थे। भोजन की तलाश में वे जलों में जाया करते थे। पानी में चलने के लिए उन्होंने अपने पंखों का उपयोग किया। पंजे रूपी पंख धीरे धीरे पंखों में परिवर्तित होने लगे। ये तो था लैमार्कवाद के उदाहरण, ठीक है। अब इसके बाद जब इन्होंने ये उदाहरण दिए तो उसके बाद वाद जरूर चलता है, ठीक है। वाद विवाद जो है वैज्ञानिक उसको सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जब इन्होंने ये अपने वाद दिए, उन्होंने उपयोग बताया, तो इनकी आलोचना भी हुई, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आपकी आ जाएगी लैमार्कवाद की आलोचना। नेक्स्ट हेडिंग क्या आ जाएगी? लैमार्कवाद की आलोचना। चलिए लिखिए इसमें लैमार्क के सिद्धांत की अत्यधिक आलोचना। लैमार्कवाद के सिद्धांत की अत्यधिक आलोचना। वीजमान तथा दो वैज्ञानिक थे, एक वीजमान थे और दूसरा कौन थे? लोएड।
वीजमान तथा लोएबने की। इन्होंने निम्न उदाहरण दिए, वीजमान तथा लोएब ने इसके उदाहरण दिए बहुत से। अब उदाहरण में आ जाएंगे, ठीक है। नंबर 1 लिखिए, वीजमान में विकलीकरण वीजमान ने विकलीकरण द्वारा सफेद चूहों की पूंछ काटकर उनमें प्रजनन कराया। कई पीढ़ियों तक प्रयोग होने के बाद भी कोई शिशु कटी पूंछ का पैदा नहीं हुआ। इससे यह सिद्ध हुआ कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती। अब इसके बाद नंबर 2 डालना, देखिए, चीन में स्त्रियों के छोटे पैर सुंदरता के प्रतीक माने जाते हैं। जिसके लिए वे लोहे के जूते पहनती हैं। कई पीढ़ियों तक यह क्रम चलने के बाद भी उनके पैरों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है बच्चों, तो ये 2 आलोचना के जो वीजमान और लोएब ने जो आलोचना में इनके एग्जाम्पल दिए, तो इससे ये सिद्ध हो गया कि लैमार्कवाद का जो सिद्धांत था उपार्जित लक्षणों का, वो कहीं तक क्या था, गलत था। ये एक वातावरणीय ऐसा प्रभाव होता है, उस प्रभाव के कारण एक तो वातावरणीय प्रभाव, ठीक है, उस व्यक्ति के उपार्जित लक्षणों पर प्रभाव डालता है। अब इसके बाद जो नया टॉपिक आएगा, लैमार्कवाद और लैमार्कवाद में अंतर, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूंगा। थैंक यू बच्चों।